अगर आपकी उम्र 19 या 19 वर्ष से कम है और आप डिफेंस सेक्टर में ऑफिसर ग्रेड की जॉब पाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना। ये एक ऐसी एकेडमी है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। यह है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह एकेडमी पुणे शहर के खड़कवासला में स्थित है, जो दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। यहाँ जाने का ख्वाब तो लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन गिने चुने ही इसे ज्वाइन कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप 12th में हो और डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके लिए NDA एंट्री वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है। NDA के थ्रू आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हो, वो भी 20-22 साल की उम्र में। और अगर आप 10th या 11th में हो और आपका सपना आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर बनने का है तो आप अभी से NDA की प्रिपरेशन शुरू कर दो। कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कब इसका एग्ज़ाम होता है और कौन कौन एलिजिबल है, क्या 10th और 11th वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, NDA को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसे वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। और इसके लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और NDA का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी पेन पेपर बेस्ड, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम होते हैं और ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। NDA का ओवरव्यू देखें तो NDA 1 का नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी में निकलता है और NDA 2 का नोटिफिकेशन मई या जून में निकलता है। NDA 1 का रिटन एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, जबकि NDA 2 का रिटन एग्ज़ाम सितंबर में होता है और उसके बाद NDA 1 और NDA 2 का रिजल्ट जून और नवंबर में आता है। रिज़ल्ट के बाद SSB इंटरव्यू की डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि NDA 1 का अगस्त से सितंबर के बीच होता है और NDA 2 का जनवरी-फरवरी के बीच होता है। SSB इंटरव्यू समाप्त होने के एक दिन बाद ही आपका मेडिकल होता है और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। NDA 1 का रिजल्ट दिसंबर में आता है और NDA 2 का रिजल्ट जून में। फाइनल रिजल्ट के बाद NDA 1 की ज्वाइनिंग जनवरी में होती है, जबकि NDA 2 की ज्वाइनिंग जुलाई में। यानी NDA के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र करीबन 1 साल का होता है। दोस्तों, अगर आम भाषा में मैं NDA को समझाऊं तो यदि आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप NDA को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, ये तो थी NDA की संक्षिप्त में जानकारी। और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना तो आप इन कॉम्बो बुक्स को ले सकते हैं, जो कि दिशा पब्लिकेशन की है। इसमें आपको 2 बुक्स मिलेंगी, एक मैथमेटिक्स और एक GAT की। इन बुक्स में प्रीवियस 18 ईयर्स के टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के सॉल्व पेपर्स हैं 2006 से 2023 तक के, जिसमें अलग से 35 क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, तो आप इससे मॉक भी लगा सकते हो। GAT पेपर में टोटल 33 टॉपिक्स हैं, जिसमें से इंग्लिश के 9 टॉपिक्स हैं और जनरल नॉलेज के 7 यूनिट्स हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड जनरल अवेयरनेस। और मैथमेटिक्स पेपर में टोटल 23 टॉपिक्स हैं। इन कॉम्बो बुक्स में 9,500 से ज़्यादा MCQs हैं, जिसमें से 4200 MCQs मैथमेटिक्स में हैं, 1750 इंग्लिश में हैं और 3500 GK में हैं। और स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर NDA को ज्वाइन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो सबसे पहले आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अविवाहित होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए और चौथा बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की तो इसमें आप 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आप 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप सक्षम होंगे NDA को ज्वाइन करने के लिए।
अब बात करते हैं कि आखिर 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th+2 में कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th+2 में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। इसका मतलब यह है कि आपका 10th+2 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साथ ही मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं वे केवल आर्मी विंग्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी लेते हैं या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही लेते हैं, वे आर्मी विंग्स के साथ साथ एयरफोर्स या नेवी विंग्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म तो भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठना होगा। लेकिन रिटन एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा, यानी कितने पेपर्स होंगे, इन पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और इन सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें। और साथ ही आपको इसके मार्किंग स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन के सही आंसर में कितने मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पे कितने मार्क्स कटते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जब आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको इसका सिलेबस भी पता होना चाहिए, इसीलिए इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए रिटन एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स आपका कुल 300 मार्क्स का होता है और जीएटी कुल 600 मार्क्स का होता है, यानी रिटन एग्ज़ाम कुल 900 मार्क्स का होता है। आइए जानते हैं मैथमेटिक्स पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कैलकुलस से 50 से 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 40 से 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से लगभग 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से 25 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 75 मार्क्स और कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब जानते हैं जीएटी पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से कुल 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। और जनरल अवेयरनेस से कुल 400 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स से 100 मार्क्स, केमिस्ट्री से 60 मार्क्स और जनरल साइंस से 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री से 80 मार्क्स, ज्योग्राफी से 80 मार्क्स, करंट इवेंट और पॉलिटी से 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन सही होने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, जबकि एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 यानी 0.83 मार्क्स कटता है। यानी कुल मिला के मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें जीएटी पेपर के बारे में तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत होने पे इसका 1/3 कटता है, यानी 1.33 मार्क्स कटते हैं। यानी कुल मिला के जीएटी पेपर 600 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एनडीए के सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th का पूरा सिलेबस इंक्लूड है, जबकि जीएटी पेपर में साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट इवेंट और साथ ही इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनडीए के रिटन एग्ज़ाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन ज्वाइन सिर्फ 400 स्टूडेंट करते हैं, जिसमें बॉयज़ के 381 सीट्स होते हैं और गर्ल्स के 19 सीट्स होते हैं। हो सकता है इसकी संख्या आगे जाके कुछ बढ़े। रिटन एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो 8 से 10,000 स्टूडेंट रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं और इन स्टूडेंट्स को कुछ दिनों बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए मेल आता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों का होता है, जिसमें अलग अलग टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा।
5 दिनों का एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका एसएसबी मेडिकल होता है। और दोस्तों, जो कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यू में पास होते हैं उन्हीं का मेडिकल होता है, और जो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। यानी मेडिकल के बाद जाके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। यानी फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक के सफ़र में करीबन 1 साल लग जाता है। ज्वाइनिंग के बाद एनडीए में प्रथम दिन कैसा होता है, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दिया है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी और एनडीए क्या है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।